हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है के किस्से, कविताएं और कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे भारत की पहली बोलती फिल्म आला मारा की पहली अभिनेत्री जुबैदा का फिल्मी सफ़र। दोस्तों, हिंदी फिल्म का इतिहास बहुत पुराना है। भारत में 1913 में फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी, जो कि एक मूक फिल्म थी, यानी कि साइलेंट फिल्म थी, जिसमें कोई एक्टर डायलॉग नहीं बोलता था। इस फिल्म को दादा साहब फाल्के ने बनाया था और निर्देशन भी दादा साहब फाल्के ने किया था। इसका प्रीमियर 3 मई को बॉम्बे के कोरोनेशन सिनेमा हॉल में हुआ था। हिंदी सिनेमा की पहली बोलती मूवी थी आला मारा, जो 14 मार्च 1931 को रिलीज हुई थी। इसे अर्दी ईरानी ने डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था और फिल्म में हीरोइन थी जुबैदा बेगम धनजाज गिर। यह फिल्म 124 मिनट की थी। इसके वितरक थे सागर मूवीटॉन और इंपीरियल फिल्म कंपनी के बैनर तले यह फिल्म बनी थी और इस फिल्म का बजट था 40,000 रुपये और इसका संगीत दिया था फिरोज शाह मिस्त्री ने और बी ईरानी ने। जुबैदा बेगम उन कुछ लड़कियों में से थी जिन्होंने कम उम्र में ही फिल्मों में एंट्री कर ली थी और उस समय जब इस पेशे को सम्मानित परिवार की लड़कियों के लिए सही नहीं माना जाता था। जुबैदा बेगम का प्रारंभिक जीवन। जुबैदा बेगम 1911 में पश्चिमी भारत के गुजरात के सूरत शहर में जन्मी। सचिन राज्य के नवाब सिदी इब्राहिम मोहम्मद याकूत खान तृतीय और फातिमा बेगम की बेटी थी। उनकी 2 बहनें थी, सुल्ताना और शहजादी। ये दोनों भी फिल्म अभिनेत्रियाँ थी। वह उन कुछ लड़कियों में से थी जिन्होंने किशोर अवस्था में ही फिल्मों में प्रवेश किया, उस समय जब इसे अच्छे परिवारों की लड़कियों के लिए फिल्म अच्छा पेशा नहीं माना जाता था। जुबैदा बेगम का करियर। जुबैदा सिर्फ जब 12 साल की थी तब उन्होंने फिल्म कोहिनूर से अपनी शुरुआत की थी। 1920 के दशक में उन्होंने सुल्ताना के साथ कभी कभार ही फिल्मों में अभिनय किया। जुबैदा तब तक भारतीय सिनेमा की सबसे प्यारी और लोकप्रिय अग्रणी महिलाओं में से एक बन गई थी और दोनों बहनों द्वारा अभिनीत फिल्मों में से एक 1924 में कल्याण खजीना थी और जुबैदा की पहली सुपरहिट फिल्म वीर अभिमन्यु में भी इन्होंने काम किया था, जो 2 साल पहले 1922 में रिलीज हुई थी, जिसमें उनकी मां फातिमा बेगम भी थी, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका उस फिल्म में निभाई थी। आला मारा 1931 में मास्टर विट्ठल के साथ जुबैदा बेगम। 1925 में जुबैदा की 9 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें काला चोर, देवदासी और देश का दुश्मन शामिल हैं। 1 साल बाद उन्होंने अपनी मां की फिल्म बुलबुल ए परिस्ता में अभिनय किया और 1927 में उनके लिए यादगार रहा, जिसमें उन्होंने लैला मजनू, नंद भोजाई, नवल गांधी का बलिदान जैसी फिल्में की। रविंद्रनाथ टैगोर की बलिदान पर आधारित वाली फिल्म में सुलोचना देवी, मास्टर विट्ठल, जाल खम्बाटा ने भी अभिनय किया था। इसने भारत के बंगाल में कुछ काली मंदिरों में पशु बलि की सदियों पुरानी प्रथा की निंदा की थी। जुबैदा ने कई मूक फिल्मों में भी काम किया है। इससे पहले कि आला मारा उनके करियर में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई और उनकी सबसे हिट फिल्म साबित हुई, अचानक उनकी काफ़ी मांग फिल्म में होने लगी और उन्हें उस समय फिल्म उद्योग में एक महिला के लिए कहीं ज़्यादा मजदूरी मिलने लगी थी। 30 और 40 के दशक की शुरुआत में उन्होंने जल मर्चेंट के साथ एक हिट टीम बनाई और कई सफल ऐतिहासिक महाकाव्य फिल्मों में जैसे सुभद्रा, उत्तरा और द्रौपदी जैसे किरदार निभाए। वह एज़रा मीर की जरीना और सातिर जैसी फिल्मों में भावनाओं को चित्रित करने में भी सफल रही, जिसमें उन्होंने एक जीवंत अस्थिर सर्कस लड़की का भूमिका निभाई थी, जिसके चुंबन ने स्क्रीन को गर्म कर दिया था और सेंसरशिप पर गर्मा गर्म बहस को जन्म दिया। जुबैदा मूक युग से बोलती और नाटक में सफल बदलाव करने वाली कुछ अभिनेत्रियों में से एक थी। 1934 में उन्होंने नानू भाई वकील के साथ महालक्ष्मी मूवीटोन की स्थापना की और गुल-ए सोनोबार और रसी के लैला जैसी फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया। 1949 से 1953 तक वह साल में 1 या 2 ही फिल्मों में नजर आती रही। निर्दोष,
अबला उनकी आखिरी फिल्में थी। जुबैदा बेगम का व्यक्तिगत जीवन। जुबैदा ने हैदराबाद के महाराज नरसिंहगिर धनराजगिर ज्ञान बहादुर से शादी की और वह हुमायूं धनराजगिर और दुर्रे शाहवर धनराजगिर की माँ थी। दुर्रे शाहवर मॉडल रिया पिल्लई की भी माँ हैं। रिया पिल्लई ने एक्टर संजय दत्त से विवाह किया था और बाद में उन्होंने उनसे तलाक ले लिया। जुबैदा बेगम धनराजगिर की मृत्यु 21 सितंबर 1988 में हुई थी। उन्होंने करीब 60 से अधिक फिल्मों में काम किया, जिसमें उनकी मूक और बोलती फिल्में शामिल हैं। उनमें से कुछ मशहूर और महत्वपूर्ण फिल्में हैं। मशहूर फिल्मों की सूची: गुल बकावली 1924, मनोरमा 1924, पृथ्वी वल्लभ 1924, सती, सरदारबा 1924, राम सरोवर 1924, काला चोर 1925, देवदासी 1925, इंद्रसभा 1925, रा नागवन 1925, राजनगर की रंभा 1925, देशना दुश्मन 1925, यशोदेवी 1925, खानदानी ख्वीस 1925, सती, सिमतनी 1925, बुलबुले परिस्ता 1926, कश्मीरा 1926, राजा भोज 1926, गुलेजार इंद्रजाल, सती, मनोदेवी 1926, लैला मजनू 1927, ननंद भोजाई 1927, बलिदान 1927, चमकती चंदा 1928, सम्राट अशोक 1928, गोल्डन गैंग 1928, हीर रांझा 1928, कनकटारा 1929, महासुंदर 1929, मिलन दिनार 1929, शाही चोर 1929, जय भारती 1929, देवदासी 1930 में आई, गरवा खानदान 1930, जोबन्ना जादू 1930, वीर राजपूत 1930, सिंह नो पंजा 1930, मीठी छुरी 1931, दीवानी दुनिया 1931, रूप सुंदरी 1931, होरे मिसर 1931, करमाणु का है 1931, नादिरा 1931, आलम मारा 1931, मेरी जान 1931, वीर अभिमन्यु 1931, मीराबाई 1932, ये सब बोलती फिल्में थी। सुभद्रा हरण 1932, जरीना 1932, हरिजन 1933, बुलबुले पंजाब 1933, पांडव कौरव 1933, महाभारत 1933, गुल सनोबार 1934, ननंद भोजाई 1924, राधा मोहन 1934, रसी की लैला 1934, सेवा सदन 1934, बीरबल की बेटी 1935, गुलशन आलम 1935, मिस्टर एंड मिसेस 1936, औरत की जिंदगी 1937, किसकी प्यारी 1937, देवदास, निर्दोष, अबला, आवारा, जो कि उनकी आखिरी फिल्में थी। जुबैदा भारत की पहली फिल्म आलामारा की पहली अभिनेत्री थी, सुपरस्टार अभिनेत्री थी और उस फिल्म के हीरो थे मास्टर विट्ठल और पृथ्वीराज कपूर भी इस फिल्म में थे। फिल्म का निर्देशन और निर्माण अरदेश ईरानी ने किया था। यह फिल्म खूब चली और सुपरहिट रही। जुबैदा का फिल्मों में योगदान अमर है, अमिट है और वर्षों तक लोग उन्हें याद रखेंगे। उनकी फिल्मों के जरिए हमारा उनको हार्दिक नमन। इसी के साथ इजाज़त दें। धन्यवाद, नमस्कार। समय देने के लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकन ताकि आपको हमारा अगला वीडियो मिल सके। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।